हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो जैसा कि अपना लक्ष्य सीरीज चल रही थी और लक्ष्य सीरीज में आज अपना 10वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले अपन 9 मॉक टेस्ट हो चुके। यदि आपने अच्छे से किए हैं 9 मॉक टेस्ट तो शायद आपकी तैयारी बहुत एक ऊंचाई तक चली जाएगी, क्योंकि ये मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट हैं जो अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये जिस दिन आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तब आपको ये अपने आप महसूस हो जाएगा। भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि वो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में न मिले। तो इसी के साथ बिना अपने समय गंवाए अपन चलते हैं अपने लेक्चर सीरीज के 10वें मॉक टेस्ट की तरफ, जिसके अपन ने 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। एक संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा। कुछ भी नहीं करना अपन को। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या मतलब वह संख्या क्या है, x है। x का 2/5, ठीक है। उसका भी क्या 1/3, उसका भी क्या 1/4, कितना है 15 के बराबर है। आ गया समझ में। अपन ने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन की लैंग्वेज ने ही कुछ बोला है, ठीक है। अब तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वो संख्या निकाल लें, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 गुणा 15 बराबर x बराबर 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और कितना आ गया 450 आ गए ना। अपने पास कौन सी आ गई, x की संख्या 450, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसी संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। कौन सी संख्या का, जो अपन ने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई थी 450, इसका 40% क्या होगा। तो 450 और इसका 40% 2/5, ठीक है। सॉरी 2/5, ठीक है। तो कितना आ गया 450 का 40%, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 180, ठीक है। आ गए समझ में। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोल रहा है कि एक संख्या अपने से 10 गुना के साथ जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सॉरी, अपना तो वही रूल कि क्या एक संख्या है, कौन सी संख्या है x, और x का 10 गुना मतलब x तो खुद है ही प्लस उससे 10 ज़्यादा, ठीक है, के साथ जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 264, ठीक है। अब कितना हो गया 10x प्लस 1x कितना हो गया 11x, किसके बराबर है 264 के। तो x बराबर क्या होगा 264/11। तो क्या आ गया 11 दूनी 22, 4 11 44, मतलब वह संख्या क्या है 24 है। ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने कि पानी को 12 रुपये पर केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात का औसत मूल्य 8 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है। पानी को और दूध को मिला रहे हैं, ठीक है। पानी और दूध, देखिए कितने में मिला रहे हैं। पानी को 12 रुपये पर केजी के दूध में, मतलब पानी तो 0 है और दूध कितना है 12 रुपये पर केजी को दूध में कितना मिला रहा है 8 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है। अब 0 में से 8 गए तो 8 और 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। तो किस अनुपात में मिला दिया 4:8, 4:8 तो इसमें है नहीं, क्या है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये तो अपन को दिख रहा है। तो क्या आ गया 1:2, ठीक है। अब देखिए, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा हो तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी थे।
कुछ आदमी मतलब x थे भाई, अपन को कुछ आदमी दिया है तो अपन इसको क्या मान ले, x आदमी थे, एक काम को 60 दिन में करते थे। कौन सा फॉर्मूला, MDH वाला है ना, ठीक है, MDH बराबर MDH, ठीक है, 6 दिन में पूरा करता है। यदि 8 आदमी ज्यादा हो, सेकंड वाला काम कौन कर रहा है, 8 आदमी ज्यादा, तो पहले कितने थे, x थे, तो x प्लस 8, ठीक है, तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। ठीक है, जब आदमी बढ़ेंगे तो काम ऑटोमेटिक कम में पूरा होगा। तो पहले कितने दिन में हो रहा था, 60 दिन में, अब क्या बोल रहा है, 10 दिन कम में पूरा होता है, तो अब कितने दिन में होगा, 50 दिन में होगा ना। आ गया अपने पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको काट दो, ठीक है, 0 से 0 कितना आ गया, 6x बराबर किसके हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5x प्लस 8 पंजा 40। ठीक है, अब इस x को इधर लेके आएंगे तो 6x माइनस 5x बराबर 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 40। मतलब पहले अपने पास कितने आदमी थे, आरंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी। ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन है अपना, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु काम पूरा होने से 2 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, ए ने काम छोड़ा है। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लेगा, मतलब काम पूरा कितने दिन में होगा। सेम वही जो अपना पैटर्न पहले चल रहा था वही है, क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, इन टोटल काम कितना हो गया, 30, इनकी क्षमता कितनी आ गई, 3, और इसकी 2। आ गया समझ में, क्या आ गया कि 30 तो टोटल काम है, ए 3 दिन में कर, एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया, काम पूरा होने से 2 दिन पूरे इन्हें काम छोड़ दिया। भाई जब भी काम यदि पूरा होने से पहले काम छोड़ रहा है तो ऐसे करो, जो छोड़ रहा है ना उसको ही जितने दिन छोड़ रहा है ना उतना उसका काम निकाल लो। तो ए छोड़ रहा है कितने, 2 दिन पूर्व, और एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम। ठीक है, अगर नहीं समझ में, तो एक काम टोटल काम कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, तो काम कितना हो गया भाई, ए ने काम कर लिया। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, 6। ठीक है, और कितना हो गया, अब 30 तो था और 6 और करवा दिया, मतलब 36 काम हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लेगा। अब देखो इसने अपन, अब दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब वो छोड़ा था ना तो वो 6 काम, अब कितना हो गया, 3 और 2 दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 5 का भाग दे दिया, क्या आ गया अपने पास, कुल कितना समय लेगा, 36/5। बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है। पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, जब भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को या फिर पोल को पार करती है वह स्वयं की दूरी ही पार करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा है, समय निकालना है अपन को। समय का फॉर्मूला क्या होता है, D/S, मतलब दूरी अपॉन चाल। ठीक है, दूरी कितनी है भाई, ट्रेन की तो दूरी होगी क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, 150 दूरी है, कितने स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए ये तो मीटर में दे दिया अपन को 150, तो और किलोमीटर स्पीड किस में दे दी, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये पहले 18 ऐसे आता, लेकिन अब इसको ऊपर ले गए अपन। ठीक है, डी इसको कितने आ गए, 18/5, 18 कम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 5 से 30, 2 से
15 क्या आ गया, 15 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड आ गया। कौन सा है, 30 सेकंड गलत, 15 ये मिनट है ये गलत, और सेकंड है सही, ये गलत। ठीक है, मीटर और सेकंड का इनका यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ज़्यादा खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 7वां क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो धारा की चाल बताओ। इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे कर लें, स्पेस कम है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो शांत माना क्या आपने, शांत जल में नाव की चाल क्या है, x है। ठीक है, और जल की धारा में, जल की धारा में नाव की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई अपन को क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, ये 18 मैंने अब किए भाई। ठीक है, ये 18 दे रखे हैं, और x माइनस वाई क्या दे रखा है, 12 दे रखे हैं। लेंगे धारा की चाल कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अगर समझ में, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, तो कितना आ गया, 18 माइनस 12 बटे 2। ठीक है, 2x और 2y कितना हो गया, 6 बटे 2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 4% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लिए, तो बताओ 2 वर्ष बाद उसे कितना धन देना होगा, मतलब ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती दर 7500 रुपये थे उसके। ठीक है, 2 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष की कितनी है, 4%। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, इसका 4% 300, और दूसरे साल भी यही रहेगा 300। ठीक है, ये भी इसका 4%। अब क्या होगा, दोबारा ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो दूसरे साल कितने का, इसका 4%, तो कितना आ गया, इसका 4% निकालेंगे अपन, तो 1/25, 25 एकम 25, 12 कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया, 612 रुपये। ठीक है, अब मूलधन अपने पास 75 है, और चक्रवृद्धि ब्याज समेत मिश्र धन अपन को निकालना है, तो 7500 प्लस 612 कितना हो गया, 8112 रुपये। ठीक है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है अपना, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 529:676 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब अपन को क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई, क्षेत्रफल क्या स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर। तो 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, और 676 किसका है, 26 का, तो उनकी त्रिज्या क्या आ गई, 23 और 26, 23 और 26। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या है, 15 है, और ऊंचाई कितनी है, 7, 15 × 105 cm²। कौन सा आ गया, ए इज राइट आंसर। ठीक है।